नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमारा पहला इकाई दैनिक जीवन में विज्ञान, है ना? हमने उसके बारे में अपने पिछले कक्षा में हमने उसके बारे में चर्चा किया था और हमने आखिर में आपसे थोड़े से सवाल पूछे थे जिसका आपने सही सही जवाब दिया था। तो आज भी बच्चों आप क्या कीजिएगा, कक्षा ध्यान से सुनिएगा। कक्षा के अंत में हम आपसे आज 10 सवाल पूछेंगे, ठीक है? जिसका जो है ऑप्शंस दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी तो ऑप्शंस होगा और आपको उसमें से जो सही उत्तर है उसको टिक करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, ठीक है? एबीसी लिखना काफी है और आपको उसके क्या मिलेंगे, आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है? और आप हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अंक पूरे 10 में से 10 किसने प्राप्त किया है। तो सभी तैयार हो ना? तो सभी ध्यान से कक्षा सुनिए, तभी आप जवाब सही से दे पाओगे। तो मेरे बच्चों, पिछले कक्षा में हमने विज्ञान के बारे में चर्चा किया, जिसमें से हमने वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताया कि किस तरह से विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? उत्सुकता से, जिज्ञासा से होती है। और वैज्ञानिक लोग विभिन्न चरणों में से होते हुए किसी भी समस्या का आसानी से समाधान निकालते हैं। हमने पढ़ा था ना पिछले कक्षा में। फिर हमने क्या देखा? दैनिक जीवन में विज्ञान ने क्या क्या दिया है हमारे जीवन में, है ना? विज्ञान की देन के बारे में हमने चर्चा किया। विज्ञान की देन, जिसमें हमने बताया था कि पहले के मानव या आदि मानव के काल में किस तरह से जीवन हम लोग जीते थे, किस तरह से मनुष्य अपना जीवन बिताते थे, और अभी का जो समय है, अभी का जो वर्तमान युग है, उसमें कौन कौन से बदलाव आए। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में बता करेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? परंपरागत एवं वर्तमान युग में, ठीक है? परंपरागत एवं वर्तमान क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई है। ठीक है बच्चों, सभी तैयार हो ना? तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि विज्ञान की जो है क्या क्या देन है। ठीक है, परंपरागत एवं किसमें है, किसमें देख रहे हैं हम लोग? जो वर्तमान युग है उसमें जो है विज्ञान की क्या क्या देन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं, किसकी तरफ चल रहे हैं? अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नहीं, हम लोग आपकी जो है किताब में एक पेज दे रखा है, जरा उस पेज को आप क्या कीजिए, जरा देख लीजिए, हम बताते हैं कौन सा है। ठीक है, चलिए चलिए, ये जो एक पेज आपकी किताब में दे रखा है बच्चों, सभी इस पेज को जो है ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें से एक एक कर कर हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो हम विज्ञान की देन के बारे में बात कर रहा है वो है भोजन के क्षेत्र में। ठीक है, हमारे किचन यानी रसोई घर में क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, हमारे रसोई घर में क्या क्या बदलाव आया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको किसी को भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके किताब में ही दिया हुआ है ये, आप सिर्फ समझिएगा। ठीक है, तो परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन, हम लोग किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? भोजन। ठीक है, यानी हम लोगों की जो खाना यानी रसोई से जहां से शुरू होता है वहां पर क्या क्या बदलाव आया। तो सबसे पहला क्या था? मिट्टी का चूल्हा। ठीक है, घरों में कैसे चूल्हा हुआ करते थे? मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन, धातुओं से निर्मित बर्तन। और अभी क्या बदलाव आया? गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा आदि। तो आप देखोगे कि परंपरागत तरीके से जब हम लोग हमारा जीवन व्यतीत करते थे, यानी आप कोई गांव में कहीं भी आप जाओगे तो देखोगे कि
कई जगह पर परंपरागत तरीके से किस तरह से खाना बनाया जाता है। पहले क्या था, ये देख रहे हो ना, मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, है ना, मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे और बर्तने भी मिट्टी के आदि के हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे तांबा का आविष्कार हुआ, जिससे कि क्या हुआ, बर्तनों ने तांबे, स्टील आदि की जगह ले लिया। तो बच्चों, परंपरागत समय में मिट्टी के पारंपरिक बर्तन होते थे, है ना, और मिट्टी का चूल्हा होता था और धातुओं से निर्मित बर्तने भी हुआ करते थे। और रसोई देख रहे हो ना आप, एक सिंपल सा साधा सा रसोई है, ठीक है। इस तरह था हमारा परंपरागत रसोई। और अगर हम अभी अगर आप अपने किचन में जाकर देखो तो क्या देखोगे, बहुत सारे, है ना, बदलाव आया है। देख रहे हो ना, इस तरह के कई ओवन है, गैस के चूल्हे है ना, बहुत सारे मिक्सी है, ग्राइंडर है, जो भी स्टील के बर्तने आ गए हैं। यानी हम जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हर तरफ बदलाव ही बदलाव आया हुआ है ना। फ्रिज है ना, बर्तनों, और देख रहे हैं नॉन स्टिक के बर्तन है, फ्रिज है जिसमें से हम ठंडा पानी पी सकते हैं। कुछ पहले हम लोग क्या करते थे, घड़ों में ठंडा पानी पानी रखते थे जो ठंडा हो जाता था। लेकिन अभी जो है, आधुनिक युग में यानी वर्तमान युग में, विज्ञान की देन, देख रहे हो ना, रसोई घर में ही कितना बदलाव आ गया। तो ये सब आप याद रखोगे कि कौन कौन से क्षेत्र में विज्ञान ने नया नया रूप ले रखा है। अब जो है, अगला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब भोजन के बारे में हमने बात कर लिया, है ना, कि क्या क्या बदलाव आया भोजन के सामग्रियों में। अब दूसरा देखिए बच्चों, कृषि। सब जरा अपने नोटबुक में कृषि करके टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है। आप दूसरा टॉप पॉइंट लिख लीजिए, कृषि। और समझने के लिए इसमें से देखना काफी है, और हम जो आपको बता रहे हैं उसको आप समझना काफी है। तो मेरे बच्चों, कृषि में जो है बहुत सारा बदलाव आया है, कृषि के क्षेत्र में भी क्या आया है, बहुत सारा बदलाव आया है। पहले देखिए, कृषि के इसमें हमने आपको बताया था ना कि हल से जोतते थे, और कौन जोतता था, हल, बैल। कुएं हुआ करता था, पानी कहाँ से लेते थे हम लोग, कुओं से लेते थे, है ना। फिर रहड़, फिर गोबर की खाद, मतलब कि ये सारे चीजों का इस्तेमाल जो है परंपरागत तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते थे। तब क्या हुआ, तब कृषि में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अगर बारिश हुआ तो पानी डाल सकते हैं, अगर बारिश नहीं है, सूखा है, तो हम लोग पानी का कोई बंदोबस्त नहीं होता था, है ना। और धीरे धीरे हर काम हम लोग कर पाते थे, क्योंकि मनुष्य के द्वारा करते थे तो हमें श्रम ज्यादा लगता था, मेहनत ज्यादा करना पड़ता था। लेकिन अभी जो है, आधुनिक यानी वर्तमान युग में, आप देख रहे हो कि नए नए उपकरण आ गए, है ना, ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल। फिर हम किस खादों का उपयोग करने लग पड़े, रासायनिक, यानी यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश, यानी रासायनिक खादों का। फिर उन्नत बीजों का इस्तेमाल करने लगे। फिर जो है, कीटनाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करने लगे। तो हमने क्या देखा, परंपरागत तरीकों से हम लोग मनुष्य के द्वारा इस तरह से सारे चीजों का इस्तेमाल करके मनुष्य जो है मेहनत के साथ करता था, है ना। और अभी फिर क्या हुआ, जब इस तरह से हुआ, फिर मनुष्य जो है क्या करना शुरू हो गया, परंपरागत तरीकों को छोड़ दिया, है ना। परंपरागत तरीकों को छोड़कर किस में आ गया, मनुष्य ने जो है नए नए आधुनिक, है ना, आधुनिक तरीकों से मनुष्य ने क्या कर दिया बच्चों, कृषि में, यानी हर चीज में क्या लेकर आए हम लोग, बदलाव लेकर आ गए, ठीक है। अभी जो है, आधुनिक युग को अगर हम देखेंगे तो आधुनिक युग में क्या बदलाव आया है, आधुनिक युग में जो है, बहुत सारा हमने क्या कर दिया, बहुत सारा बदलाव लेकर आ गए। और हर व्यवस्था में हम लोग क्या लेकर आए हैं, बदलाव लेकर आए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आधुनिक युग के जो कृषि के उपकरण आप अगर देखोगे तो किसने ले लिया इस इन सब की जगह, जो है ट्रैक्टरों ने ले लिया, है ना। मनुष्य जो है पानी इस तरह से डालते, ये सब हमने आपको दिखा रखा है। तो सिर्फ आप इतना समझिए कि आधुनिक युग में ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरों का प्रयोग होने लगा, उन्नत बीजों का प्रयोग होने लग पड़ा। इस तरह से हमारे जीवन में जो है काफी बदलाव आया, ठीक है।
अब जो है हम अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? अगला बात कर रहे हैं यातायात के बारे में, यानी हम लोग किस तरह से, है ना, यातायात के बारे में अगला हम बात कर रहे हैं। तो आप अपना तीसरा टॉपिक लिख लीजिए, यातायात। सभी अपने नोटबुक में लिखिए यातायात, ठीक है। बच्चों हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग जो है यातायात के बारे में बात कर रहे थे, है ना। यातायात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि पहले जो है बैलगाड़ी, टांगा, यानी हम लोग किस में जाया करते थे? बैलगाड़ियों में जाया करते थे, पैदल चलते थे। फिर जो है हमने पहले पैदल चलने के बाद ऊंट, टांगा, घोड़ा गाड़ी आदि का हमने इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने जो है अपने वर्तमान युग में, है ना, अपने वर्तमान युग में हमने क्या किया कि किस तरह से नए नए जो है हमने क्या क्या किया, नए नए आविष्कार किए। और उस आविष्कार के जरिए हमने जो है अभी अपने वर्तमान युग में नए नए गाड़ियों का, है ना, पहले देखिए यातायात के ये पुराने ऐसे छोटे छोटे यानी घोड़ा गाड़ी इस तरह के सब जो है साधन हुआ करते थे। लेकिन अभी का जो है, अभी के युग में हम अभी हवाई जहाज तक पहुंच गए हैं, है ना। यातायात ने इतना सारा तरक्की कर लिया है, देख रहे हो ना हम कितने बड़े बड़े वाहनों का, यानी साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, वायुयान और पानी पानी में जाने के लिए पानी की जहाजें आदि का हम लोग इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, तो यातायात के साधनों में आप क्या कीजिएगा, इतनी बातें याद रखिएगा। फिर जो है अगला क्या हुआ, अगला हमने क्या किया, यातायात के बारे में हमने बात किया। तो मेरे बच्चों अगला लिखिए मनोरंजन। चलिए जस्ट टॉपिक लिख के रख लीजिए, चौथा क्या है, मनोरंजन। सब लिख लीजिए, ठीक है। चौथा किसके बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन के। तो मनोरंजन के दुनिया में भी बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार हुआ, है ना। पहले जो पारंपरिक तरीका था क्या था, नाटक हुआ करता था, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य आदि, यानी लोग जो है कोई भी चौराहे पर एक साथ इकट्ठा हो जाते थे और वहां पे ये सारे पारंपरिक तरीके से मनोरंजन हुआ करता था। और अभी उसकी जगह किसने ले लिया आधुनिक युग में, यानी वर्तमान युग में? रेडियो, ट्रांसिस्टर, टेलीविजन, सिनेमा, है ना, वीडियो गेम, टीवी, इन सब ने जो है अभी क्या कर लिया, अभी इन सब ने जो है नया नया, है ना, नई जगह ले लिया। पहले देखिए मनोरंजन के साधन में क्या क्या हुआ करता था, जैसे कि आपने देखा है कठपुतली, यानी जो है क्या करते थे, ऐसे गुड़ियों जैसे कोई चीजें बनाकर क्या करते थे, उसको जो है नचाते थे, कठपुतली का नृत्य, है ना, गाँवों में हुआ करता है। तो वो अभी भी कहीं कहीं हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के नृत्य होते थे। फिर जो है गांव में सभी चौराहों पर, यानी सारे एक साथ इकट्ठा होते थे और वहां पर जो है इस तरह से लोग नाचते थे, देख रहे हैं ना, सारे बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि और कोई मनोरंजन का साधन उस समय पे नहीं था। फिर हमने देखा कि फिर रेडियो का आविष्कार हुआ, है ना। इस तरह के रेडियो तो आपने देखे भी नहीं होंगे, जब हम लोग सब छोटे थे तब ऐसा रेडियो सब हुआ करता था, जिसमें से हम लोग कैसेट डालते थे, गाने सुनते थे, ठीक है। तो ये सब जो है नया नया जो क्या हुआ, आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है रेडियो का भी आविष्कार हुआ। और फिर उसके बाद अभी क्या हुआ, अभी जो है नए नए संचार, देख रहे हो ना, इंटरनेट आ गया जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। फिर जो है उससे पहले अभी भी अखबार है ना, सभी अभी भी अखबार लाते हैं, चाहे कितने भी
नए तरीके ना आ गए हो, अभी भी क्या है, आपके पापा सभी जो है जब तक अखबार ना पढ़ ले तब तक क्या नहीं होता है, उनकी चाय नहीं निकलती है ना। कई घरों में आपने देखा होगा। तो अखबार आए, और देखिए पहले का टेलीविजन सब देख रहे हो ना, इस तरह का हुआ करता था। तो अभी जो है हर तरफ जो है नया, अभी देखिए मोबाइल, अभी स्मार्टफोन आ गए सभी के हाथ में कि हमें टीवी की, टेलीविजन की भी जरूरत नहीं रह गई है। तो इस तरह से जो है हमने जो है क्या किया, नए नए आविष्कार किस स्थान पे आया, मनोरंजन के जगह पर आया। अगला सभी लिख लीजिए, संचार। संचार में क्या क्या बदलाव आए, ठीक है। संचार यानी एक दूसरे से जो है हम लोग जो क्या करते हैं बच्चों, बातें सब जो करते हैं ना, संचार, उसमें क्या क्या आया। सबसे पहले अगर हमें संचार यानी मैसेजेस भेजने थे, तो संचार लिखिए, संचार, मैसेजेस, ठीक है। पहले क्या था बच्चों, हमें अगर कहीं भी संचार या मैसेज भेजने थे, हम लोगों को पता है ना, हम लोग किसको भेजते थे, या पहले कबूतर के पैरों में बांधते थे चिट्ठी, उसके बाद जो है संदेश वाहक हुआ, फिर उसके बाद डाक द्वारा भेजने लगे। और अभी जो है किसका जमाना आ गया, टेलीफोन का युग आ गया, मोबाइल फोन का, है ना, ईमेल का, फैक्स का, सभी का जो है क्या आ गया, जमाना आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो है दुनिया जो है बहुत बदल चुकी है विज्ञान की वजह से, ठीक है। दुनिया में जो है बहुत सारे बदलाव आए हैं, किसकी वजह से आया है बच्चों, विज्ञान की वजह से आया है। तो संचार में भी जो है पहले जो पैदल सब जाते थे, उसकी जगह जो है ये सब मीडिया ने क्या ले लिया है, संचार में भी जगह ले लिया है, ठीक है। तो अभी जो फिर जो है हम देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बच्चों काफी क्रांतिकारी बदलाव आया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने आपको पिछले कक्षा में दिखाए थे ना, बहुत सारे मशीन सब दिखाए थे, जिसकी वजह से क्या है, आजकल अगर आप कहीं भी जाओ, कहीं भी अस्पताल में अगर आप जाओ, या हॉस्पिटल्स या अस्पताल में अगर आप जाओ, तब क्या होगा, आप देखोगे कि जो है चिकित्सा, यानी आप हमारे जो छठवां पॉइंट है चिकित्सा, कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चिकित्सा, ठीक है। इसको जरा आप लिख लीजिए, चिकित्सा, चिकित्सा। तो बच्चों पहले क्या हुआ करता था, जो चिकित्सा जो है घर में ही हुआ करता था, या वैद्य जी को बुलाते थे, वे झाड़ फूक करते थे, या नाड़ी देखकर हमारा अनुमान लगाते थे कि क्या बीमारी है, ठीक है। यानी इस तरह के जो है पारंपरिक तरीके, घरेलू उपचार हम लोग शिक्षा के केंद्र, चिकित्सा के केंद्र में करते थे। तो चिकित्सा के बारे में हम क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे पास समय की कमी है। तो मेरे बच्चों आप सब प्रश्न उत्तर के लिए तैयार हो जाओ, सभी नोटबुक निकालो, और क्या करो, नोटबुक निकाल के क्या करना है, आपको जो है मैं प्रश्न दूंगी, और आपको ABC जो भी सही उत्तर है, सही नंबर लिखकर उसके सामने सही उत्तर लिखना है, ठीक है। ए है तो ए लिखना काफी है, बी है तो बी, सी है तो सी, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग शुरू करें और हम देखते हैं सबसे ज्यादा कौन अंक लेता है। पहला प्रश्न, और आप लिखने के बाद अपना पेपर जो है अपने टीचर्स को दे दोगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, इस बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस बल को, ए आकर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए, कौन सा है सही उत्तर, ABC लिखना काफी है। आगे बढ़े, सबने लिख लिया। दूसरा प्रश्न, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर आदि किस क्षेत्र में आते हैं, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर
आदि किस क्षेत्र में आते हैं? ए चिकित्सा के क्षेत्र में, बी यातायात के क्षेत्र में, सी संचार के क्षेत्र में। जल्दी से लिखिए, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछ रही हूं जिसका आप आसानी से जवाब दे पाओ। ठीक है, तो आप जल्दी से लिखिए, ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अगला देखिए बच्चों, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि किस क्षेत्र में आते हैं? ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये जो नाम हम बता रहे हैं? संचार के, चिकित्सा के, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए, ए बी सी जो भी सही उत्तर है। हो गया। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए, इसमें से कौन से मनोरंजन के साधन नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहे हैं। इसमें से कौन से मनोरंजन के साधन नहीं है? ठीक है, नहीं है। ए रेडियो, बी नौटंकी, सी प्रेशर कुकर। जो मनोरंजन का साधन नहीं है वो लिखिए। बहुत आसान सवाल है, इसलिए कोई भी किसी को दिखाएगा और देखेगा नहीं, अपना उत्तर स्वयं लिखोगे। आगे बढ़े। चलिए, पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा परंपरागत यातायात के साधन है? ध्यान रखिए, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत यातायात के साधन इसमें से कौन सा है? ए घोड़ा गाड़ी, बी वायुयान, सी कार। जो परंपरागत है वो लिखिए। ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। चलिए, मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, तो आप जल्दी जल्दी उत्तर लिख रहे हो, है ना? चलिए, छठवां प्रश्न देखिए, इसमें ऐसा कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? यानी इसमें से, ठीक है, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? ए निरीक्षण, बी परिकल्पना, सी थकना। इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है वो आपको लिखना है। आगे बढ़े, सातवां प्रश्न देखें। चलिए, सातवां प्रश्न देखिए, नाड़ी देखकर, नाड़ी देखकर अनुमान लगाना, जड़ी बूटी, झाड़ फूक आदि कैसे उपचार है? यानी नाड़ी लेके, नाड़ी देख के जो अनुमान लगाते हैं ना, जो हमारे वेन्स देखकर, नस देखकर जो अनुमान लगाते हैं, फिर जड़ी बूटी, फिर झाड़ू फूक आदि कैसे उपचार है? ए आधुनिक उपचार, बी परंपरागत उपचार, सी इसमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए, किस तरह के उपचार है? आधुनिक है या परंपरागत है या फिर दोनों नहीं है? आगे बढ़े। हो गया।
चलिए 8वां देखिए, किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में जिज्ञासा होने पे हम क्या करते हैं? किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, या आपको कोई भी वस्तु के बारे में या चीज के बारे में जिज्ञासा हो तो आप क्या करोगे, क्या करते हैं? ए, प्रश्न पूछते हैं। बी, बैठ जाते हैं। सी, किसी से कुछ नहीं कहते हैं। तो जल्दी बताइए, अगर किसी चीज के बारे में अगर आपको जिज्ञासा हुई तो आप क्या करते हो? ए, प्रश्न पूछते हो। बी, कहीं बैठ जाते हो। या फिर आप क्या करते हो, किसी को कुछ नहीं कहते हो। नौवां प्रश्न देखे। वैज्ञानिक किसी भी समस्या का डैश निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वैज्ञानिक जो है किसी भी समस्या का डैश निकालते हैं। ए, समाधान। बी, अनुधान। सी, आधान। क्या निकालते हैं वैज्ञानिक? ध्यान से देखिएगा शब्दों को और लिखिएगा। ए, समाधान। बी, अनुधान। सी, आधान। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। 10वां प्रश्न देखिए, विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? यानी जो विज्ञान होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होता है, किससे होता है? ए, खुशी से। बी, उत्सुकता से। सी, इनमें से कोई भी नहीं। विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? खुशी से, उत्सुकता से, इनमें से कोई भी नहीं। लिख लिया? अब सब उत्तर बोलने के लिए तैयार हो जाइए। जो जो आपने लिखा है उससे आप उत्तर बोलिएगा और अपने अध्यापकों को लास्ट में आप क्या कीजिएगा, पेपर दे दीजिएगा। ठीक है? गणेश सर, प्लीज अनम्यूट देम। ओके। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ आप सब खींचती उत्तर है। बोलने के लिए तैयार हो जाइए। बोलिए। लिखा है आप उत्तर बोलिएगा और अपने अध्यापकों को लास्ट में। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न देखिए, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर आदि किस क्षेत्र में आते हैं? संचार के क्षेत्र में। बिल्कुल सही बोला बच्चों, संचार के क्षेत्र में। ठीक है, संचार के क्षेत्र में। तीसरा बोलिए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब जो है एंडोस्कोपी आदि किस क्षेत्र में आते हैं? चिकित्सा के से क्षेत्र में। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप लोगों की आवाज इतनी प्यारी प्यारी है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, चिकित्सा के क्षेत्र में। इसमें से कौन सा मनोरंजन का साधन नहीं है? प्रेशर कुकर। हाँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो आपकी मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है ना? तो ये क्या है बच्चों, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें से कौन सा परंपरागत यातायात के साधन है? घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, क्योंकि ये जो है पहले के जमाने में इस्तेमाल होता था, है ना, परंपरागत। बिल्कुल सही, बिल्कुल घोड़ा सही। गाड़ी। हाँ, मैंने सुन लिया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, बोलिए। कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? थकना। थकना, बिल्कुल सही जवाब दिया। थकना, बिल्कुल सही जवाब। अब 7वां प्रश्न देखिए, नाड़ी देखकर अनुमान लगाना, जड़ी बूटी, ये सब कौन सा है, कैसा उपचार है? परंपरागत उपचार। हाँ, सही बोला बच्चों, परंपरागत उपचार, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मुझे लग रहा है आप सबके पूरे मार्क्स आने वाले हैं।
चलिए अगला देखिए, किसी चीज के बारे में जिज्ञासा होने पर हम क्या करते हैं? प्रश्न प्रश्न पूछते हैं। पूछते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम लोग प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ए, प्रश्न पूछते हैं। 9वां, वैज्ञानिक किसी भी समस्या का समाधान। समाधान, बिल्कुल सही। इस तरह से एक साथ आप बोलिएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, समाधान निकालते हैं। अगला देखिए 10वां, विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? उत्सुकता से। उत्सुकता से होती है। तो मेरे बच्चे, मुझे लग रहा है पूरे मार्क्स आए हैं आपके, तो आप लोग सब क्या कीजिएगा, अपने पेपर्स टीचर्स को दे दीजिएगा और हम लोग अगले कक्षा में इसी तरह से अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सवाल ये सब तब अच्छे से याद करें ना पूरा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।